गुनेश आलोक से पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आलोक पूछेगा कि सेलीन घर में है। गुनेश गुस्से से चिल्लाएगी, जब तुम्हारा दिल करता है तुम यहाँ नहीं आ सकते, ओके। वो बोलेगा सेलीन है क्या। अली उठकर खड़ा हो जाएगा आलोक की आवाज़ सुनकर। सेलीन और नाज़ले भी उठकर खड़ी हो जाएंगी डर के मारे। बोलेगा हाँ सेलीन अंदर ही है और मैं भी यहाँ ही हूँ, आ जाओ तुम भी। आलोक गुस्से से अंदर आएगा, बोलेगा लानत हो तुम पर इडियट। गुनेश बोलेगी रुको 1 मिनट, क्या कर रहे हो तुम। आलोक बोलेगा क्या तुमको इन दोनों की हरकत का मालूम है। गुनेश बोलेगी मैं जानती हूँ आलोक, सेलीन मेरी बेटी है, इसको इस रिलेशनशिप की मैं इजाज़त देती हूँ, तुम जाओ अब यहाँ से। आलोक पूछेगा क्या जानती हो तुम। गुनेश बोलेगी मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ आलोक, अली अब तुम्हारा बेटा नहीं है, सेलीन मेरी बेटी है, इसके बाद मैं तुमको नहीं बताऊंगी, ओके। आलोक न्यूज़पेपर गुनेश के सामने कर देगा और पूछेगा तुम इसके बारे में जानती हो क्या। सेलीन ये देखकर हाथ अपने मुंह पर रख लेगी। आलोक बोलेगा शादी कर ली है इन लोगों ने, शादी। गुनेश का रंग उठ जाएगा ये देखकर। पैरी भी बहुत हैरानगी से उनकी तरफ देखेगी। सेलीन बहुत डर रही होती है। अली उसके पास आकर खड़ा हो जाएगा। गुनेश बोलेगी क्या मतलब है इसका। आलोक बोलेगा ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, ये शादीशुदा हैं अब। गुनेश बोलेगी सेलीन क्या मतलब है इसका। नाज़ले बोलेगी मॉम हम अकेले में बात कर सकते हैं। गुनेश गुस्से में चिल्लाएगी जवाब दो सेलीन, ये ठीक बात है क्या। नाज़ले बोलेगी मॉम। गुनेश बोलेगी सेलीन जवाब दो मुझे। अली बोलेगा हाँ ये सच है, हम लोगों ने शादी कर ली है मिस गुनेश। गुनेश को अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। आलोक अली से बोलेगा दफ़ा हो जाओ इस घर से। गुनेश बोलेगी दफ़ा हो इस घर से अभी। अली आलोक से वास वहाँ से चले जाएंगे। गुनेश अपना सर पकड़ लेगी। गुनेश गुस्से से अखबार उठाएगी। पैरी बोलेगी आप ठीक हैं। गुनेश बोलेगी हाँ मैं ठीक हूँ, हाथ मत लगाओ मुझे। सेलीन को बोलेगी क्या है ये सब, सेलीन क्या मतलब है इसका। सेलीन मुंह पर हाथ रखकर उठकर खड़ी हो जाती है। आलोक बाहर आकर अली को मारने लगेगा। सिवास बोलेगा आराम से। अली बोलेगा ये हम बाप बेटे की बात है, तुम जाओ यहाँ से। आलोक गुस्से से बोलेगा तुम एक खुद गर्ज आदमी है, तुमको क्या लगता है इस तरह तुम मुझसे बच जाओगे। तुमने गन लेकर मुझे मारने आए थे, मुझे धमकी देने के लिए। तुमने हासिल कर लिया जो तुम चाहते थे, इसको धक्का देगा, जाओ अब। अली बोलेगा क्यों जाऊं, चलो बात करते हैं तुम्हारी प्यारी बीवी से, सॉरी ओह तुम्हारी पुरानी बीवी से, उसको भी पता चले कितने हैवान इंसान हो तुम। आलोक उसको बोलेगा मेरा यकीन करो, इस बारे में तुमको हर्ट नहीं करूंगा, तुम चलो मेरे साथ। सिवास आलोक को धक्का देगा और बोलेगा अली तुम्हारे साथ नहीं आएगा। आलोक गुस्से से सिवास से बोलेगा वाह कज़न का बड़ा ख्याल है, मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, दफ़ा हो जाओ। सिवास बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, हम इकट्ठे जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ, तुम अली को छोड़ दो, ओके। आलोक बोलेगा तुम तो अपने रास्ते पर जा रहे हो। ओ अच्छा तुम्हारा रास्ता, हाँ तुम्हारा रास्ता, जाकर तो दिखाओ। अली बोलेगा कज़न मैं ये करूँगा, मैं इसके साथ जाऊँगा, तुम ये मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद इसका हल निकाल लूँगा, ये जहनी मरीज तुमको हर्ट करेगा। अली बोलेगा तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। आलोक को बोलेगा डैड आओ चलें। गुनेश गुस्से में बोलेगी कैसे किया तुमने ऐसा सेलीन, वजाहत दो मुझे इसकी, कैसे किया। सेलीन बोलेगी मैंने ये किया है, मैं नहीं जानती क्या मतलब है इसका। गुनेश बोलेगी ऐसा कैसे हो सकता है सेलीन। सेलीन बोलेगी मैं दुखी हूँ मॉम, ओके मैंने अपने दिल की बात मानी, मगर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। गुनेश बोलेगी तो तुम राजदारी वाली शादी करके फिर राज ही रखती ना, तुम मुझे बेवकूफ़ ही बनाती। नाज़ले तुम ये बात जानती थी और तुमने भी इसको छुपाया, तुमने अपनी माँ से ये बात छुपाई। नाज़ले बोलेगी मॉम ये मेरी ट्विन है, मैं ठीक को गलत कैसे बोल देती, आपने हमको ये बात सिखाई है। गुनेश बोलेगी अभी ये 18 साल की है, तुम जानती भी हो तुमने ये क्या किया है। सेलीन बोलेगी हम पागल हो गए थे, हमारी राल टपक गई थी, मैंने बेवकूफ़ी कर दी, मैं अली को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती। गुनेश बोलेगी गर्ल बच्चे हो, तुमको क्या लगता है तुम लोग क्या कर रहे हो। सेलीन बोलेगी मैं अब बच्ची नहीं हूँ मॉम। गुनेश गुस्से से बोलेगी ये बात कल ख़त्म हो जाएगी सेलीन। नाज़ले बोलेगी ओके मॉम गुस्सा ठंडा करें। सेलीन तुम मुझे बताओ। सेलीन बोलेगी मैं नहीं जानती। गुनेश गुस्से से बोलेगी हम ये करेंगे सेलीन, मैं कल ये बात ख़त्म कर दूंगी, अब कोई गलती नहीं, सब खत्म। सुना तुमने, ऐसा
ही होगा जैसा मैंने कहा है। आज के बाद मैं तुमको और अली को एक साथ ना देखूं। सीलीन रोएगी और बोलेगी मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। गुनेश बोलेगी मैं ऐसा करूँगी, मैं ख़त्म करूँगी ये सब। सीलीन गुस्से से बोलेगी मैं डाइवोर्स नहीं दूँगी डाइवोर्स। गुनेश बोलेगी सीलीन तुमको अंदाज़ा भी है तुम क्या बोल रही हो? देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं नहीं चाहती मैं तुम पर और गुस्सा करूँ, मेहरबानी करके इस मामले में मत पड़ो। सीलीन बोलेगी मॉम मेरे साथ इस तरह मत करें, मैं अली को नहीं छोड़ना चाहती। गुनेश बोलेगी सीलीन फजूल बात मत करो, तुम छोड़ोगी ये होगा, तुम अभी बच्ची है, तुमको अंदाज़ा नहीं है तुम क्या कर रही हो। सीलीन बोलेगी आप भी बच्ची थी जब आपने शादी की थी मॉम। सीलीन की यह बात सुनकर गणेश खामोश हो जाएगी। वो बोलेगी खामोश, ये काम अब ख़त्म, ऐसा ही होगा जैसा मैंने बोल दिया, सुना तुमने। हलूक अली को एक वीरान जगह ले जाएगा। अली बोलेगा ओह यहाँ आप मुझे अच्छी तरह से मार सकते हो। हलूक बोलेगा क्या तुम्हारे पास कुछ है बात करने के लिए? हलूक अली को मारने लगेगा और बोलेगा जब तक तुम मान नहीं जाते तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे, मैं तुमको मारता रहूँगा। अली बोलेगा ये अच्छा था मगर आपको अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। हलूक बोलेगा जानवर तुमने मेरे साथ इस तरह क्यों किया? क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ और क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं तुम्हारा बाप हूँ जानवर, तुम्हारा बाप। मुझे बताओ तुम मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे कभी ये इंसान ही नहीं समझा, तुम ये रास्ता छोड़ दोगे तुम। वो अली को बहुत मारेगा। अली बोलेगा आगे बढ़ो, मैंने तुम पर यह गन रखी वो कोई मजाक नहीं था, मैं तुमको मारने जा रहा था। हलूक इसको एक जोरदार थप्पड़ मारेगा। अली बोलेगा मैं जानता हूँ तुम कितने घटिया इंसान हो। हलूक बोलेगा देखो तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे, मुझे और ज़्यादा तकलीफ मत दो, जो मैं सुनना चाहता हूँ तुम वो बात करो, मैं ये तुमसे उगलवा कर रहूँगा। अली बोलेगा मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगा, आप मुझको नहीं राज़ी कर सकते। हलूक बोलेगा मेरे बेटे तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हो? मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? नॉनसेंस हो तुम। अली बोलेगा मैं नहीं तुम हो, मैं ये जान गया हूँ तुम कौन हो, तुम सीलीन के बाप हो, तुम बदमाश हो, जानता हूँ मैं। हलूक हैरान होकर बोलेगा तुम किसके बारे में बात कर रहे हो जलील आदमी, तुम किस बारे में बोल रहे हो? अली बोलेगा तुमने उस औरत का रेप किया है और फिर जाकर उससे शादी कर ली, तुम सच में जहनी मरीज हो, तुम्हारा खेल ख़त्म, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, समझे तुम? उसको गर्दन से पकड़ेगा, बोलेगा शट अप, तुम ऐसा नहीं बोलोगे, मैं ये नहीं सुन सकता, तुम नहीं बोलोगे, मैं ये नहीं सुन सकता। अली बोलेगा कम ऑन, मार दो मुझे, अभी बात ख़त्म करो, मार डालो मुझे पागल आदमी। हलूक अपना सर पकड़ लेगा, बोलेगा शट अप, मुझे मत बताओ, शट अप मत बोलो, मैं ये नहीं सुन सकता, खामोश हो जाओ, मैं ये नहीं सुन सकता। अली बोलेगा चलो चलें, यह बात सबके सामने आनी चाहिए, तुम भेड़िए हो, इसका सबको मालूम हो, तुम सच में एक पागल इंसान हो, तुमने ये सब किया है, तुम अब अपने आप को किस तरह बचा पाओगे? अब अपने आप को कैसे माफ़ कर सकोगे? तुमने उस औरत से अपने आप को माफ़ करने के लिए शादी कर ली, क्या हुआ अब? तुम ये सब बताओ। हलूक बोलेगा शट अप। अली बोलेगा अब इसी तरह रहो तुम, अल्लाह तुमको माफ़ करे। वो ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाएगा और हलूक नदामत में वहीं बैठा होगा। गुनेश अकेली खड़ी होती है और बोलेगी लानत हो तुम पर, लानत हो, इस दिन पर जब मैं यहाँ आई मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। तब राना गुनेश को कॉल करती है और पूछेगी कहाँ हो तुम? गुनेश मैंने तुमको कितनी बार कॉल की है, तुम जवाब नहीं दे रही। गुनेश बोलेगी मुझे सब पता चल चुका है, जानती हूँ मैं, हलूक आया था यहाँ, अली भी इधर मौजूद था। राना बोलेगी मैं जानती हूँ बहुत बुरा वक्त है, मगर तुम खुद को संभालो, तुम्हें खुद को संभालना होगा, हम इस मामले को डील करेंगे। गुनेश बोलेगी हम इस मामले को किस तरह डील करेंगे? ऐसा किस तरह होगा? सारी मेरी गलती है, मैं कभी भी यहाँ ना आती। राना बोलेगी प्लीज़ खुद को संभालो, तुमको ये सब अपनी बेटियों के लिए करना होगा, अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो हम कभी भी इसको समझा नहीं पाएंगे। अगर तुम आज रात यहाँ आ जाओ तो हम गर्ल्स को लेकर एक साथ बैठकर बात करेंगे। गुनेश बोलेगी मैं नहीं जानती, सच में मैं नहीं जानती। राना बोलेगी गुनेश मेरा यकीन करो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, अब हम इस मामले को हल कर लेंगे। गुनेश बोलेगी मगर मैं हलूक की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और मैं नहीं देख सकती। राना बोलेगी मैं जानती हूँ, मगर बच्चों की खातिर
फिर तुम्हें बात करनी पड़ेगी, प्लीज़ ऐसा मत करो। गुनेश बोलेगी ओके, मैं पूरी कोशिश करूँगी। राना बोलेगी गुनेश, मैं भी हलूक की वजह से काफ़ी परेशान हूँ, वो क्या करेगा, वो इस डील में किस तरह रिएक्ट करेगा। गुनेश बोलेगी मैं नहीं जानती, अली सिवास के साथ आया था और इसी के साथ गया है। राना बोलेगी मैं समझ गई, हम शाम को मिलते हैं, खुदा हाफिज। राना फिर सिवास को कॉल करेगी। सिवास और अली एक साथ होते हैं। सिवास अली से बोलेगा मेरे भाई, वो आदमी तो पहले ही पागल है, अब वो सब कुछ जान गया है और खतरनाक हो गया है। अली बोलेगा इसीलिए हम यहाँ से जा रहे थे। सिवास पूछेगा तुम ठीक हो? अली बोलेगा हाँ, जब हमारी ज़िंदगी से वो दफ़ा हो जाएगा मैं बेहतर हो जाऊंगा। फिर राना अली को कॉल करेगी। अली बोलेगा आंटी की कॉल आ रही है। वो कॉल रिसीव करेगा, बोलेगा हाँ जी आंटी, मैं ठीक हूँ, परेशान होने की कोई बात नहीं, कत्ल नहीं किया, मैं अभी ज़िंदा हूँ। राना बोलेगी अली बेटा, मैं जानती हूँ तुम लोगों ने शादी कर ली। अली बोलेगा जी, आपने मुबारकबाद देने के लिए कॉल की है क्या? राना बोलेगी बेटे मैं जानती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम शाम में घर आओ, गुनेश और उसकी बेटियाँ भी आएंगी, तुम भी आना, हम इकट्ठे मिलकर बात करेंगे। अली पूछेगा हलूक जानता है ये, क्या वो ऐसा चाहता है? राना बोलेगी नहीं मेरे बच्चे, मैं तुमको जानती हूँ, तुम जवान हो, तुम पागल हो, मगर हम लोग इकट्ठे बैठकर बात करेंगे और इस मामले को हल करेंगे। अली बोलेगा आप इस मामले में ना पड़े, मैंने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है इसमें से काफ़ी समझदार हो गया हूँ मैं। राना बोलेगी अली तुम मेरी बात नहीं समझ रहे बेटा, तुम उल्टा सोच रहे हो, मैं जानती हूँ तुम बच्चे नहीं हो, मेरा ख्याल है तुम बड़े हो गए हो, मैंने कहा हम बैठकर बात करेंगे। अली बोलेगा ओके हम आ रहे हैं, हम यहाँ से निकलते हैं। राना बोलेगी ओके। कॉल बंद करने के बाद सिवास अली को बोलेगा मेरे भाई क्या तुम पागल हो, तुम वहाँ जाओगे हलूक के घर? अली बोलेगा क्यों नहीं, हम क्यों नहीं जा सकते, हम हलूक की राज वाली बात जानते हैं भाई, क्या होगा जब मैं मिस गुनेश को ये बात बताऊंगा तो? सिवास बोलेगा उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। अली बोलेगा नहीं वो स्ट्रॉन्ग है। सिवास पूछेगा तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, क्या मकसद है वहाँ जाने का? अली बोलेगा हम दोनों के लिए, सेलीन और मेरे लिए, मैं वहाँ जाऊंगा, गुनेश लोग राना के घर आ जाएंगी। राना बोलेगी सेलीन बेटी तुमने ये सब क्यों किया? सेलीन बोलेगी मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। गुनेश बोलेगी तो तुम फिर भी तुमको बैठना पड़ेगा। सेलीन बोलेगी, नाजली भी बोलेगी बदमाशी मत करो, आराम से बैठे रहो। इंची बोलेगी बड़े होते होते सबसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई बात नहीं। सीलेन बोलेगी हम बच्चे नहीं हैं और हमने कोई गलती नहीं की, हमने ठीक किया। गुनेश गुस्से से बोलेगी सीलेन, तो वहाँ हलूक भी आ जाएगा और बोलेगा गुनेश क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? गुनेश उठकर चली जाएगी उसकी बात सुनने के लिए, जबकि नाजली सीलेन को दिलासा देगी। हलूक गुनेश को बोलेगा गुनेश मैं सच में नहीं जानता मैं क्या बात करूँ, मुझे माफ़ कर दो। गुनेश बोलेगी तुमने कुछ किया है क्या? हलूक बोलेगा नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या करूँगा, मैंने कुछ नहीं किया। गुनेश बोलेगी कहाँ है अली? हलूक बोलेगा मैं नहीं जानता, वो जल्द ही आ जाएगा, मैं सिविलाई की बात कर रहा था। गुनेश बोलेगी देखो मैं सिविलाई के बारे में कुछ भी नहीं मानूंगी, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, ये मामला खत्म अब, जहाँ तक मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती अब, और मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकना चाहती, मैंने इसको ख़त्म कर दिया है, मैं यहाँ बच्चों के लिए आई हूँ। ओके हलूक बोलेगा तुम ठीक बोल रही हो, तुम जो कुछ भी बोल रही हो ठीक है, मैं माफ़ी मांगने की कोशिश नहीं करूँगा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। गुनेश बोलेगी फिर क्या चाहते हो तुम? हलूक बोलेगा अली ने तुमको क्या कहा है? गुनेश बोलेगी उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मैं सब ऑलरेडी सुन चुकी हूँ जो तुम मुझे सुनाना चाहते हो। तब काम वाली आएगी, बोलेगी हलूक अली आ गया है और वो बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है। हलूक बोलेगा ओके। गुनेश बोलेगी क्या अब मैं जा सकती हूँ? हलूक बोलेगा जाओ। खुद हलूक घर से बाहर आ जाएगा जहाँ अली और सिवास उसका वेट कर रहे होते हैं। हलूक अली से बोलेगा क्या हम थोड़ी देर अकेले में बात कर सकते हैं? अली बोलेगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सिवास ने सब कुछ बता दिया है। हलूक सवालिया नज़रों से सिवास की तरफ देखेगा कि उसको कैसे पता। हलूक इससे पूछेगा ये तुम किस तरह जानते हो? सिवास बोलेगा मैंने सब कुछ सुन लिया, मैंने वो टेप सुन ली, मैंने तुम्हारा सारा एतराफ़ सुन लिया, मैंने तुम्हारी सारी बेगैरती सुन ली। हलूक बोलेगा तो तुम अब लोग क्या करोगे? अली बोलेगा आज का दिन तो कोई अवार्ड विनिंग डे है, हलूक मार्थोलो आज पकड़ा जाएगा। सिवास मैं जानता हूँ अब हमको क्या करना है। सिवास पूछेगा अली तुम क्या करोगे? हमारे हाथ में कोई चीज़ तो है ना? अली बोलेगा अब तुम क्या करोगे हलूक मार्थोलो? हलूक बोलेगा मुझे धमकियाँ मत दो। अली बोलेगा हम देंगे धमकी तो। हलूक बोलेगा और कौन जानता है ये सब? अली बोलेगा कोई भी नहीं। हलूक पूछेगा गर्ल्स भी नहीं? क्या लगता है क्या अली गुनेश को हलूक की सच्चाई बता देगा? कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।